ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव पुराण की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण में सेवा करनी चाहिए, वह महेश प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वह इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसीलिए भक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्य को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब मनु स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले धूर्ता पूर्वक शक्र विद्या का जाप करे, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वह सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उघेत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूरब मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनीश्वर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमाणिक इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर समयक रूप से तपस्या करो। वह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नूप श्रेष्ठो, तुम सब लोग धर्म पर ढुट बने रहो, इससे तुम्हारे सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अनाथ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि इस प्रकार मुनीश्वर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वह उस समय उद्दीप हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चित हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है।
तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो। यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अंत जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के बिछोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महानता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वह गंगा जी के समीप एक मनोरथ स्थान पर एक मनोरमा स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, ठहर गए। वह उन्होंने स्नान करके गुरुवरों को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्मृति ही अपने भेष बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वह आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात सम सूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का श्याम सूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वह तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिवजी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के सिरों भाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वह सोचने लगे, यह यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि वह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश्वर, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है या ऋषि हैं, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसके तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसे उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि उन गुप्तचरों के यूं कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वह पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगा। विप्रवर इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्धा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडु पुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण बताइए, इस समय कहाँ से आपका शुभ गमन हुआ है। इसमें ब्रह्म भेषधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को ढूंढ निश्चय देखा, तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बतलाया।
और उनका जाप करने की आज्ञा दी। तदनंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वह अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज नहीं करना चाहिए, परंतप यह विद्या तुम्हारे लिए शेषकारी होगी। साधन को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव हैं, शिव ही हैं। वह संपत्तियां और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर, बच्चों जो ये अर्जुन थे, अर्जुन तो इसके इंद्र के पुत्र थे। क्योंकि कोई ऋषि अपनी पत्नी के साथ गमन कर रहा था जंगल में, तो इन्हें पांडवों ने तीर मारा तो वो वहीं पे पूरे हो गए। तो उन्होंने श्राप दिया था कि कभी भी तुम अपनी स्त्री के साथ संभोग करोगे, उसी टाइम तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुंती को तो पता था, कुंती और माधवी होगा बच्चों, कुंती और माधवी उनकी छोटी रानी थी, पांडवों की दो रानियां थी। तो कुंती ने, धर्मराज का तो बड़ा है इनका युधिष्ठिर, और अर्जुन इनके थे बच्चों। तो ये तीन तो कुंती के पुत्र थे और 2 पुत्र माधवी के थे। तो जब इनकी मृत्यु हुई बच्चों, ये पांडु की, तो संभोग करने से हुई, क्योंकि माधवी बहुत सुंदर दिख रही थी उनको, वो अपने आप को संभाल नहीं सके, और जैसे ही वो संभोग करने गए वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, कुंती तो बच्चों को पालने में रह गई। माधवी ने कहा, बोले कि तुम बच्चों को संभालो, मैं सती होंगी। माधवी सती हो गई थी पांडु के साथ। तो ये पुत्र थे इनके। लेकिन देखो बच्चों, पिता हैं, परीक्षा बिना पास बच्चे नहीं होते। माता पिता को अपने बच्चे की परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। मेरे से कितने प्रेम अपन कहते हैं बच्चों, कहते हैं ना कि हाँ बेटा कितना प्रेम करता है माँ, मैं इतना प्रेम करता हूँ, आपको इतना चाहता हूँ, मैं ये ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। हर एक चीज़ अपने बच्चों से बच्चों दोस्त बन के शेयर करो। जो गलत दोस्ती, आपके बच्चे गलत दोस्तों में ना पड़ें, क्योंकि गलत दोस्त राह भटका देते हैं। क्योंकि उम्र बच्चों 15 साल से लेके 18 साल या 20 साल तक, ये 3 साल 4 साल बच्चों का निकल जाए तो पारस के हो जाते हैं। क्योंकि इन्हीं 2-3 साल में बच्चे बिगड़ भी सकते हैं और सुधर भी सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छे दोस्त मिल गए तो सुधर गए, और गलत मिल गए, या लड़का हो या लड़की, या लड़का हो या लड़की, दोनों में आता है। 14 साल से 18 साल तक, 15 साल से लेके 18 साल तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक। ये 3-4 साल, 4 साल 5 साल बच्चे अपने को संभाल लें और गलत दोस्ती ना करें तो बच्चे पारस के हैं। क्योंकि ये युवा अवस्था होती है, इनमें समझ नहीं होती। बच्चा बुद्धि से थोड़ा मचोटी में थोड़ा मछोर बुद्धि बहुत ज़्यादा होता है, इनमें थोड़ा भावुक हो जाते हैं और वो गलत राह पकड़ लेते हैं। तो माँ बाप को दोस्त बनना चाहिए। माँ कहते हैं ना, माँ गुरु होती है, माता गुरु होती हैं। तो माँ को गुरु भी, सखा भी, दोस्त भी, सब कुछ बन के, अगर आप शर्माओगे, आपके अपने बच्चे से शर्माओगे तो बच्चा आपका हाथ से निकल जाएगा।
क्योंकि अगर हम शर्माएं हमारे बच्चों को, देखो हमारे जीवन में जो हो चुका, अगर हम अपने बच्चों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताते हैं, क्योंकि बच्चों को नॉलेज 8वीं के बाद हो जाती है, सारी चीज़ की ज्ञान हो जाती है। माँ बाप समझते हैं कि मेरा बच्चा नादान है, मेरा बच्चे को कुछ नहीं आता, मेरा बच्चा सीधा स्वभाव का है, मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा वो है, तो वो बच्चा गलत राह पे पकड़ लेता है, क्योंकि उसको नॉलेज होने लगती है। किताब में बच्चे, ये जो टीचर वगैरह हैं, टीचर ये पढ़ाते हैं, उनकी किताब में लिखी होती है, हर एक चीज़ की लिखी होती है, तो बच्चे पढ़ते हैं उस टाइम। और बच्चों का जिस टाइम बदलाव होता है, लड़का हो या लड़की, जिस टाइम बदलाव होता है, चेंजिंग होता है उनके शरीर में, तो वो सोचते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। वो लड़की को लड़के का साथ की ज़रूरत पड़ जाती है और लड़का को लड़की का। तो उस वक्त अगर अपने माँ बाप, खुद के माँ बाप साथ दें और बताएं और वो करें, तो वो जो अग्नि होती है वो अग्नि वहीं पे दब जाती है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है माँ बाप को बच्चे का साथ देना। जो माँ बाप अपने बच्चों से दुख सुख बतलाते हैं, हर एक चीज़ बतलाते हैं कि उम्र के साथ, देखो बच्चों, उम्र के साथ सब कुछ होता है। अगर गलत संगति और साथी में आप पड़ जाते हो तो आपको जीवन भर के वास्ते रोना पड़ता है। लड़कियां पड़ जाती हैं, अगर, देखो बच्चों बुरा मत मानना, आज मैं थोड़ा सा ये बता रही हूँ जमाना को देख के। अगर लड़की गलत रास्ते में पड़ जाती है तो लड़की बांझ के तगार पे आ जाती है, वो बांझ तक हो जाती है। और लड़का अगर इस गलत राह पे आ जाता है तो नपुंसक हो जाता है, वो जीवन भर के वास्ते नपुंसक हो जाएगा, मर्द नहीं रहता, उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है। तो बच्चों, लड़की को भी और लड़के को भी बाल ब्रह्मचारी रहना चाहिए। हाँ, अगर माँ बाप दोस्त हैं तो आप ये कह सकते हो कि माँ मेरी शादी कर दो या पिता मेरी शादी कर दो। माँ बाप खुद ही देख के लड़का या लड़की शादी कर देंगे। देखो एक इंसान है बच्चों, देखो आज मैं बता रही हूँ, एक एक दो इंसान होते हैं, जैसे कि औरत, नर और नारी, नर और नारी होते हैं ना बच्चों। तो अगर आपके माँ बाप शादी कर देंगे आपके, तो वो नरी तो होगा, आप जगह जगह भटकोगे, तो बच्चों ये आबरू हमारी खराब हो जाती है। माँ बाप के जो पगड़ी है उसमें बट्टा लग जाता है, वो गर्दन उठा के नहीं चल सकता वो माँ बाप, ये जो बेटा या बेटी उसमें दाग लगा दें। अपने माँ बाप से खुल के बात करो, खुल के बात करो, शर्माने की बात नहीं, क्योंकि हमने अपने जीवन जी ली, आगे हमारे बच्चों की भविष्य है, उनकी ज़िंदगी है, उनसे खुल के बात करो, वो भी अपने माँ बाप से खुल के बात करें, तो बच्चों आप सुखी रहोगे। क्योंकि माँ बाप अगर आपकी शादी करते हैं तो आप कहते हो ना कि 7 जन्म तक, हाँ 7 जन्म तक आपका बंधन बन सकता है। और प्रेम की शादी बच्चों 2 महीना में, 4 महीने में, 2 साल में, 4 साल में टूट जाता है। 100 में प्रेम विवाह का 100 में 5 ऐसा है, 5% जो चलता है, नहीं तो बच्चों खत्म समझो। क्योंकि सारा, ना तो माँ बाप से लड़की कह सकती हैं सारा गम खुद ही पीती हैं, और ना लड़का कर सकता है, क्योंकि उसके माँ बाप फिर ताने देते हैं कि तुमने किया था, हमसे पूछा था, हमने मना किया था, तुम माने नहीं। और रिश्तेदार से अगर कहेंगे कि ऐसे ऐसे दुखी है, तो वो लड़की वाले के रिश्तेदार कर देंगे, देखो भैया प्रेम विवाह किया है, तुम ही जाओ, तुम ही जानो अपनी बेटी का। और अगर माँ बाप देख के शादी करते हैं तो पूरे परिवार, चाचा मामा ताऊ फूफा आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, लड़का हो चाहे लड़की हो। और बच्चों जितना प्रेम से अपनी गृहस्थी चलाओ, जैसे ये कहते हैं ना कि ये गलत ले लेते हैं बच्चों, देखो गलत ले लेते हैं कि पार्वती शिव जी ने प्रेम विवाह किया था, गलत लिया ना कि प्रेम विवाह किया था। इन्होंने तो 108 जन्म लिया था, इनको तो पता था ये तो देवता हैं, ये तो देवी देवता हैं, ये तो शक्ति हैं,
जो इन्होंने प्रेम विवाह किया था, पार्वती ने सबसे फर्स्ट में प्रेम विवाह किया था, तो ये तो अपने माता पिता की अनुमति से किया था ना बच्चों। हाँ, अगर आपको प्रेम है अपने माँ बाप को बताओ, अगर मानते हैं तो कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लड़के वाले के माँ बाप राजी, लड़की वाले के माँ बाप राजी, तो कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ देखो बच्चों, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है लड़कियों से भी और लड़कों से कि भाग के, अपने गृहस्थी से भाग के, अपने माँ बाप के घर से भाग के जो लड़की शादी करती है, वो 3 पुश्त को बर्बाद करके जाती है, लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि वो उनके माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, उनके माँ बाप की जिंदगी नरक बन जाता है। देखो वही पुरुष में है, जो जिसके साथ आप भागी हैं वो भी मर्द हैं, और जिसके साथ आपके माँ बाप इज्जत के साथ, शान के साथ शादी करेंगे वो भी मर्द होगा। माँ बाप आपकी भलाई चाहेंगे, आप लोग थोड़े से प्रेम में फिसल जाते हो। इतने जगह केस देखा है मैंने, ये इतने केस देखे हैं, क्योंकि 65 साल की उम्र है बच्चों मेरी, इतने देखी है कि जो लड़की अपने घर से पूरे परिवार का टूम गहना गुट्ठी पैसे रुपए लेके भाग जाती हैं। जब तक उसके पास पैसा रहता है, जब तक ऐश करते हैं, पैसा रहने ख़त्म होने के बाद, क्योंकि ना लड़के के पास कुछ होता है ना लड़की के पास, फिर वही भीख मांगना और खाना, तो मैं चालू, और लड़का छोड़ के चला जाएगा। लड़की बच्चों क्या करे, लड़की बहुत मजबूर हो जाती है, ना माँ बाप के पास आ सकती है और ना रह सकती है। और मुझे माफ़ करना बच्चों, उस हालत में लड़की अपना बेश्यापना करने लगती है। तो बच्चों आप इतनी बड़ी कदम मत उठाना, इतनी बड़ा भूल मत करना कि अपने घर से भाग के, और आप जिस लड़के को जानते नहीं, जो ये बच्चों एक बात ये है, देखो जब आप 20 साल की हो के अपने माँ बाप को नहीं समझ सके, कि जिन्होंने अपनी जिंदगी तक आपके ऊपर कुर्बान कर दिया, या लड़का ही या लड़की, कि आपके आपके हर एक खुशियाँ, पढ़ाया लिखाया हर एक चीज़, आप उन लड़का और लड़की को सोचना चाहिए कि जो माँ बाप की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी, या लड़की को सोचना चाहिए कि जो माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। क्योंकि 20 साल की जिंदगी थोड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। जो 20 साल की माँ बाप के 20 साल का पाला पोसा के उनकी पगड़ी को ठोकर मार के वो लड़की भाग जाती हैं, तो वो लड़के की क्या होगी। 2 दिन का प्यार और प्रेम, ये प्यार और प्रेम नहीं होता बच्चों, ये वासना होता है, ये शरीर का भूख होता है, जो आप लोग भाग के शादी कर लेते हो, लास्ट में आप लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती होती है लड़की और लड़कों की, जो इतना बड़ा कदम उठा देते हैं। देखो बच्चों, कभी इतना बड़ा गलत कदम मत उठाना, अपने माँ बाप की और अपने खानदान की इज्जत के तरफ जरूर देखना। क्योंकि पहले के ज़माना, कहते हैं ना, पहले के ज़माना के लोग कुछ भी नहीं जानते थे, वो क्या कहते हैं, वो गंवार, आवारा नहीं गंवार। पहले के ज़माना के बच्चे, वो बुजुर्ग गंवार, गंवार नहीं बच्चों, गंवार हम नहीं थे। हमारे दिमाग में हम बड़े बुजुर्गों ने ऐसा भर रखा था कि इज्जत, परिवार का इज्जत क्या होता है, कदम कदम पे फूंक मार मार के चलना, वो था। तो वही बच्चों, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए और भूल हो जाए, भाई और बहनों को और बेटा और बेटियों को मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि जो जैसी भगवान मुझे ज्ञान देता है वैसे ही मैं आप तक लाती हूँ। हाँ, इज्जत तो इज्जत है। देखो अब भी मैं कह रही हूँ, चाहे 3600 जात में किसी की भी इज्जत तो इज्जत है। इज्जत नहीं मिलती, पैसे रुपए बहुत कमा लो आप, पैसे रुपए तो चलते चलते कमा लेंगे, लेकिन इज्जत कमाया नहीं जाता बच्चों। इज्जत शान की ज़िंदगी है। आप भूखे रहोगे, आपके पास इज्जत है तो 4 जने सलामी करेंगे, सामने नहीं करेंगे तो पीठ पीछे कहेंगे मरने को मर गई लेकिन अपने आन नहीं दिया, जान दे दिया आन नहीं दिया।
तो बच्चों, अगर कोई गलती हो, हे मेरे शिव शंकर भगवान, अगर मेरे से कोई टूटी हो या मेरे से कोई गलती हो बताने में, तो मुझे माफ़ करना। बच्चों, आप भी माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा रह गया भाग ये शिव पुराण, माफ़ करना। समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वह मन को वश में करके इंद्र के उपदेश अनुसार शिव जी के उपदेश से तपस्या करने लगे। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंकर। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव की जय हो। हे मेरे शिव शंकर भगवान, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरी शक्ति, मेरे से कोई गलती हो, टूटी हो, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय।